डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ISC एजुकेशन बाय गुजरात। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को। ठीक है, क्लास 11 मॉलिक्यूलर बाउंड्री एंड केमिकल स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, अगर इन सबके शेप देखें तो ये अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके शेप की बात करें तो इनका शेप जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग शेप के ये होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक, अगर हम एस ऑर्बिटल की शेप देखें तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो एक ओवल शेप का होता है, सर्कुलर इन शेप होता है। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप का है। उसके बाद अगर हम इनकी एनर्जी लेवल की बात करें तो एस का एनर्जी लेवल है वो पी से कम है, और पी का जो एनर्जी लेवल है वो डी से कम है, और डी का जो एनर्जी लेवल है एफ से कम है। जब ये क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं तो हाइब्रिडल का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो क्या होता है, सेम एनर्जी एंड शेप का होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन इज a process in which orbital of different energy and shape are mixed into each other and form new orbital. That is hybrid of orbital of equal energy and shape is called hybridization. यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो है ओवल इन शेप का है। ये है पी ऑर्बिटल जो कि क्या है, आपके डबल डम्बल शेप का है। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन किए हैं यहाँ पे, तो इनसे जो ऑर्बिटल बना है वो क्या है, इक्वल एनर्जी एंड शेप ऑर्बिटल बना है। इसी प्रोसेस को बस हमने बोला है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा टाइप होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो वैसे तो हम लोग को इसमें 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग को 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में क्लास 11 में हम लोग 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। पहला है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अब अगली बात ये आती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग की कैसे फाइंड करें कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करें, तो हम लोग को इसमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद सेकेंड थिंग हम लोग को मालूम होना चाहिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो इसका बहुत सारा आंसर आएगा। अगर आपका आंसर 2 आता है तो मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपने ऐड किया और आंसर 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड किया, अगर आपका आंसर 4 आ गया तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपका आंसर 5 आया तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करने पे आपका आंसर 6 आया तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर इनको ऐड करने पे आपका आंसर 7 आता है तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल को लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को लिया है। बेरिलियम जो है एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, इसने दो क्लोरीन से बॉन्डिंग किया है। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड 1 है, इस केस में भी देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड 1 है।
तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, चूंकि इसके पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दिया, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपका 2 आ गया और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 आया है। इन दोनों को आपने ऐड किया, 2 आंसर आया, यहाँ पे आपका आंसर 2 आया, मतलब कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने इथाइन, या जिसको आप लोग एसिटिलीन बोलते हैं, उसका भी एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे हम सेंट्रल कार्बन को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे इस केस में एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी दोनों तो पाई बॉन्ड है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, इस केस में इस कार्बन के पास यही सेंट्रल कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग सेंट्रल कार्बन मानते हैं, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आया, लोन पेयर 0 है, 2 आंसर आ गया दोनों को ऐड करने पे sp हाइब्रिडाइजेशन में। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग BF3 का। इसमें देखिए, ये BF3 का हमने एग्जांपल लिया था, इस BF3 के एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं पेन लेता हूँ, यहाँ पे देखिए B जो है वो क्या है, सेंट्रल कार्बन, सेंट्रल एटम। इसने 3 से बॉन्डिंग की, एक फ्लोरीन के साथ अटैच हुआ, दूसरे फ्लोरीन से अटैच हुआ, तीसरे फ्लोरीन से अटैच हुआ। केस में 1 2 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके पास, ठीक है। बोरान आपका थर्ड फैमिली से 5 कार्बन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ने बॉन्डिंग कर लिया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके 3 आ गए। लोन पेयर जो था वो 0 है, दोनों को ऐड किया, आपका आंसर 3 आया। तो मैंने कुछ देर पहले बताया, रूम टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन में अगर आंसर 3 आता है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेंगे, अब हम मेथिन के एग्जांपल को लेने वाले हैं। चलिए अब हम लोग मेथिन के एग्जांपल को लेते हैं। कार्बन वैलेंसी 4, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे आपका जो एक सिग्मा बॉन्ड, ये सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, ये आपके थर्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ आपका 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0 है, दोनों को ऐड किया, 4 आंसर आया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल को लेते हैं। अमोनिया के एग्जांपल को लेते हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 + 1 किया, 4 आंसर आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग वाटर के केस में लेने वाले हैं। वाटर के ये देखिए, सिंगल बॉन्ड इज कंसिडर एज ए सिग्मा बॉन्ड, 1 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, दोनों पे ऐड किया, 4 आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, 5 आंसर आया, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आयंस का आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें। तो कार्बोनेट आयन का कुछ ऐसा शेप होता है। कार्बोनेट आयन में कार्बन 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 3 आंसर आया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सल्फेट आयन में 4 सिग्मा बॉन्ड 1, ये तो 2 बॉन्ड है, मतलब 1 सिग्मा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 2 3 4, 4 + 0, 4 आंसर आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के केस में देखने वाले हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, कार्बन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 + 0, आंसर 2 आया, इसका मतलब ये sp3, आंसर 3 आया, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।